नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। चीन ने आज कहा कि जर्मन के शहर हैम्बर्ग में G20 कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर चीन के दरमियान बाहमी मुलाकात के लिए फिजा साजगार नहीं है। मुलाकात के लिए यह दुरुस्त वक्त नहीं है क्योंकि सिक्किम मसले पर दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान तातुल पाया जाता है। हिंदुस्तान ने आज कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में मुनक़िद होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस के मौके पर कनाडा, जापान और बरतानिया जैसे ममालिक के कायदीन से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर सदर चीन से मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपनी मसरूफियत के दौरान मज़कूरा ममालिक के कायदीन से तफसीली बातचीत करेंगे। मरकजी हुकूमत की जानिब से अक़लियती नौजवानों की रोजगार पर मबनी तरबियत के लिए मुल्क के 100 अजला में फरोग महारत मराकिज़ कायम किए जाएंगे। इन मराकिज़ का नाम गरीब नवाज होगा। अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को बेहतर रोजगार फराहम करने की गर्ज से मरकजी हुकूमत तरबियती मराकिज़ कायम कर रही है। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से तालिबात के अरकान खानदान को फीकत 51,000 रुपए की शादी इमदाद के तौर पर रकम दी जाएगी। जो लड़कियां अपनी ग्रेजुएशन को पूरा करेंगी इन्हें मरकज के बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप से इस्तेफादे का मौका मिलेगा। इस बात का फैसला मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के गवर्निंग बॉडी इजलास के दौरान किया गया। ये इदारा गैर सियासी और गैर मुनफ़अत बख्श समाजी खिदमात अंजाम देने वाला इदारा है जिसको इनकी वजारत की जानिब से इमदाद फराहम की जाती है। मगरबी बंगाल के बशीरहाट में कशीदगी की इत्तला मिली। पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शल दागे और लाठीचार्ज किया, जबकि रियासती हुकूमत ने बाद तंजीमों पर अवाम को उकसाने का इल्जाम आयद करते हुए उन पर इम्तना करने का फैसला किया। बीजेपी का एक वक्त कल बदौरिया के इलाके का जो फसाद से मुतासरा है दौरा करेगा। कल ही बाएं बाजू और कांग्रेस के मुश्तरका वफ्द का इस इलाके का दौरा मुकर्रर है। दरियातना अलहदा गोरखा लैंड का मुतालबा करते हुए और दार्जिलिंग हिल्स के इलाके में बंद बनाया, जिसकी वजह से दार्जिलिंग हिल्स में तालीमी और तिजारती इदारे बशमुल दुकानें बंद रहे। सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई थी, दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया और गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया। नौजवानों की गिरफ्तारी के बावजूद दो फिरकों के अफराद की बाहमी झड़पें जारी रही। वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने समझा जाता है कि अचानक ही हैदराबाद मंशियात की तिजारत का मरकज बन जाने और इस लानत के स्कूल्स और कॉलेजेस तक जड़ें फैलाए जाने की इत्तलात का सख्त नोट किया है और एक्साइज और पुलिस महकमा जात पर जोर दिया है कि वो ड्रग माफिया की लानत को सख्ती से कुचल दें। जिस वक्त एक्साइज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दोनों शहरों में ड्रग माफिया की सरगर्मियों का पता चलाया है, चीफ मिनिस्टर सारी सरगर्मियों पर करीबी नजर रखे हुए हैं और वो तहकीकात में होने वाली पेशरफ से भी आगाही हासिल कर रहे हैं। कहा गया है कि वो इस हकीकत पर अफसरदा थे कि दोनों शहरों में कई स्कूल और कॉलेज के तलबा को ड्रग्स और मंशियात का आदी बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला ने समझा जाता है कि इस मसले पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर वज़ारत तालीम करीम श्रीहरी के साथ इस मसले पर तबदला ख्याल किया है और इनको हिदायत दी है कि वो सूरत हाल से निमटे और इस बात को यकीनी बनाए कि मासूम स्कूली तलबा ड्रग माफिया की नापाक सरगर्मियों का शिकार न हो जाएं। इसी की मुताबिकत में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अपनी वजारत के मुतालिका अहदेदारों के अलावा पुलिस और एक्साइज महकमा जात के अहदेदारों के साथ आला सतही का इजलास मुनक़िद किया और सूरत हाल पर गौर किया गया। उन्होंने इस इजलास में ड्रग माफिया की सरगर्मियों को कुचलने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर भी गौर किया। हैदराबाद पुलिस और महकमा आबकारी की जानिब से शहर में मंशियात की फरोख्त और मंशियात माफिया के हाथों कमसिन तलबा तालिबात के इस्तेसाल से मुतालिक इंकशाफात के साथ ही सरपरस्तों में हलचल पैदा हो गई है। मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक रखने वाली शख्सियतों से आम आदमी भी इस बात से हैरत में मुब्तला है कि आखिर मंशियात माफिया किस तरह शहर के मशहूर व मारूफ स्कूल और कॉलेजेस को निशाना बना रहा है। मंशियात के दल में ज्यादातर दौलतमंद और तालीम याफ्ता खानदान से ताल्लुक रखने वाले तलबा फंस रहे हैं। ये बात भी सामने आई है कि 8वीं और 9वीं जमात के तलबा और तालिबात जिनकी उम्रें 13 और 14 साल की हैं वो भी इस लानत का शिकार हो रहे हैं। मंशियात के हुसूल के लिए 3,000 रुपए तक खर्च किए जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार 1 या 2 4 डोज खरीदने के लिए बच्चों के पास ये रकम कहाँ से आ रही है। मंशियात के आदी तलबा अपने शौक को पूरा करने के लिए सेलफोन, इलेक्ट्रॉनिक अशिया, भारी दस्ती घड़ियां, ब्रांडेड ऐनक्स वगैरह फरोख्त कर रहे हैं। ये भी पता चला है कि बाद बच्चों ने अपने ही घरों से कीमती अशिया का सरखा करते हुए मंशियात खरीद कर अपना शौक पूरा कर रहे हैं। शौकिया तौर पर हुक्के का इस्तेमाल करने वाले तलबा मुख्तलिफ आदतों का शिकार होकर मंशियात के करीब पहुंच रहे हैं। एक मरतबा इसके इस्तेमाल के बाद फिर इसके ही गुलाम बनते जा रहे हैं। वासूख ज़राए से पता चला है कि मंशियात की गुलाम कमसिन व नौजवान लड़कियां अपने शौक को पूरा करने के लिए इतनी मजबूर हो गई हैं कि वो अपनी अरियां तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं। मंशियात माफिया का बहुत बड़ा नेटवर्क शहर में फैल चुका है और ये व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप तैयार करते हुए नौजवान नस्ल को मंशियात का आदी बना रहे हैं।
अगर इन लड़कियों पर फौरी तवज्जो नहीं दी गई तो मुस्तकबिल में मंशियात की खातिर बआसानी इनका जिनसी इस्तेसाल किया जा सकता है। तब वालिदैन और सरपरस्तों के पास सिवाय हाथ मलने के कुछ बाकी नहीं रहेगा। इस समाजी बुराई पर खास तवज्जो नहीं दी गई तो इसको नासूर बनने में देर नहीं लगेगी। बारकस में कमसिन लड़के के साथ बदफाली के बाद एक कम उम्र लड़के ने इसका बहमाना तौर पर कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चौथी जमात का तालिब इल्म 10 साल अकबर खान साकिन बारकस 28 जून को अपने मकान के करीब से लापता हो गया था, जिसके नतीजे में लड़के के वालिद जमील खान ने पुलिस चंदानगुट्टे में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया और गुमशुदा लड़के का पता न चलने पर बारकस और दीगर इलाकों के तकरीबन 100 CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग का तज्जिया किया। बड़ी मस्जिद बारकस के करीब नस्ब किए गए एक कैमरे की 28 जून दोपहर 1:58 की रिकॉर्डिंग हासिल की गई, जिसमें लापता लड़के को इसी इलाके के एक नौजवान के साथ देखा गया। पुलिस ने नौजवान की निशानदेही करके इसे हिरासत में ले लिया और तफ्तीश के दौरान इसने घिनौनी हरकत का इंकशाफ करते हुए लड़के की नाश की निशानदेही की। जराये ने बताया कि 17 साल नौजवान जो बारकस का साकिन है, इसने मोहम्मद खान को बहला फुसलाकर बारकस और उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल की छत पर ले गया और इसके साथ बदफाली की। मुतासरा लड़के ने इस घिनौनी हरकत की इत्तला वालिदैन को देने की धमकी दी, जिसके बाद नौजवान घबरा गया और इसके हाथ पैर बांधकर आहनी सल्लाख से सर पर कई वार किए। मोहम्मद खान बरसर मौका हलाक हो गया और मुलजिम नौजवान इसकी नाश को वहीं फेंक कर अपने मकान लौट आया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम नौजवान की बहन की शादी 2 जुलाई को मुकर्रर थी और बदफाली की बात आम होने से खौफजदा हो गया था। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने तहकीकाती अहदेदारों के रूबरू ऐसे इंकशाफात किए जिनसे पुलिस हैरतजदा हो गई। नौजवान ने मुबैना तौर पर बताया कि कुछ दिन कबल 2 अफराद ने इसके साथ बदफाली की थी और इस लत का मजा लगने के बाद वो बारकस के 15 कमसिन लड़कों को बदफाली का निशाना बना चुका है। पुलिस ने बताया कि कमसिन बच्चों के साथ बदफाली के बाद वो संगीन नतायज का इंतबाह देते हुए इन्हें धमकाया करता था, जिसके नतीजे में इसकी घिनौनी हरकत का पर्दाफाश न हो सका। इंस्पेक्टर चंदनगुट्टा वाई प्रकाश रेड्डी ने बताया कि मोहम्मद खान के कत्ल और इसके साथ बदफाली में मुलव्विस 17 साल नौजवान को गिरफ्तार किया जा चुका है और इसे आज अदालत में पेश किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुतासरा लड़के की नाश इंतहाई मस्तशुदा हालत में बरामद की गई थी और नाश बाद पोस्टमार्टम इसके वालिद के हवाले कर दी गई। मुथूट फाइनेंस में नाकाम डकैती केस की तहकीकात करने वाली साइबराबाद पुलिस की टीम गुजरात पहुंच गई है। बताया जाता है कि डाकुओं की टोली की जानिब से जुर्म में इस्तेमाल की जाने वाली टवेरा कार, जिसे हैप्पी होम अपार्टमेंट से हथियारों के साथ बरामद किया गया था, इस कार पर डाकुओं ने तेलंगाना का फर्जी नंबर प्लेट लगाकर पुलिस को धोखा दिया था। इस केस की तहकीकात कर रही साइबराबाद पुलिस की खुसूसी टीम ने गुजरात पहुंचकर इस बात का पता लगाया है कि इस गाड़ी का असल रजिस्ट्रेशन नंबर GJ15CA4715 है और इस गाड़ी का मालिक विनोद पुरोहित साकिन मिनी कॉम्प्लेक्स मोराजी सर्कल वापी गुजरात है। जराये ने बताया कि इस कार का 10 मार्च 2015 को सरखा कर लिया गया था, जबकि इस कार पर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन भी लिया गया था। पुलिस ने इस केस की तहकीकात में शिद्दत पैदा करते हुए मुथूट फाइनेंस मैलारदेवपल्ली ब्रांच से डाकुओं की टोली के उंगलियों के निशानात हासिल करते हुए इसके नमूने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रवाना किए हैं ताकि शवाहिद की बुनियाद पर इनका पता लगाया जा सके। वाज़ेह है कि इस वारदात के बाद शहर में सनसनी फैल गई थी और बड़े पैमाने पर डाकुओं की तलाश नाकाम साबित हुई। इनकलाबी गुलकार गदर ने आज जय समाजिका तेलंगाना तहरीक अपने आबाई मुकाम तूपरान से शुरू की है। इस मौके पर खिताब करते हुए गदर ने कहा कि TRS हुकूमत को चाहिए कि वो रियासत में समाज के तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम से समाजी इंसाफ के लिए इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत की स्कीमात निचली सतह के अवाम तक पहुंचने तक पल्ले पल्ले पाटा पार्लियामेंट को बाटा के नारे से तहरीक शुरू करेंगे। उन्होंने तनकीद की कि तेलंगाना रियासत में अवाम खुश नहीं है, जबकि काफी जद्दोजहद के बाद ये रियासत हासिल की गई थी। उन्होंने कहा कि वो समाज के तमाम तबकात के साथ मिलकर जय समाजिका तेलंगाना तहरीक को कामयाब बनाएंगे। पुलिस की मौजूदगी शहरियों के लिए इत्मीनान और तसल्ली का बास रहती है, लेकिन इन दिनों शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी शहरियों के लिए खौफ व दहशत का सबब बन गई है। हालांकि नकदी से भारी जुर्मानों में शहर हैदराबाद का एक नुमाया मुकाम पाया जाता है, लेकिन वहीं अमलावरी के मामले में अमले की गैर जरूरी मुस्तैदी पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी पर खुद सवालिया निशान का सबब बन रही है। इन दिनों ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी जुर्मानों की जानिब और जेर अल्तबा चालानात की अदायगी के मरहले में आम अवाम को दूर इमरजेंसी सहूलियात को भी मुश्किलात से दोचार होना पड़ रहा है। शहर की तकरीबन सड़कों पर मसरूफ तरीन औकात में ट्रैफिक पुलिस का अमला जुर्माने आयद करने और जुर्मानों के पेंडिंग चालानात की जांच में सड़कों पर ट्रैफिक जाम का सबब बन रहा है।
पुलिस का अमला इक़दामात और कार्रवाई के दौरान कमिश्नर पुलिस के अहकामात और इनकी सिफारिशात को भी नजरअंदाज करने का मौजब बन गया है। कमिश्नर पुलिस ने साबिक़ में अहकामात जारी किए थे कि ट्रैफिक पुलिस का अमला तलाशी और जुर्मानों के दौरान अपनी कार्रवाई से किसी भी शहरी के लिए परेशानी का सबब नहीं बनेगा और सिवाय सब इंस्पेक्टर पुलिस सतह के अहदेदार के किसी और मुलाजिम अमले को दस्तावेजात की जांच या फिर जराह करने का इख्तियार नहीं रहेगा। जबकि शहर के बेशतर मुकामात पर अवाम ने अमले की मुबैना लापरवाहियों और बदसलूकी व गैर जरूरी सवालात से परेशान करने के इल्जामात लगाए हैं। शहरियों का तासुर है कि ट्रैफिक पुलिस अमला इंतहाई मसरूफ तरीन औकात जैसे दफातर और स्कूल के औकात सड़कों पर मसरूफ है, जिसके सबब ट्रैफिक जाम और मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। गांजे से तैयार करदा ISO सर्टिफाइड चॉकलेट पकड़े जाने के बाद चौकन्ना होने की जरूरत है, क्योंकि आमतौर पर चॉकलेट को मंशियात तस्वुर नहीं किया जाता, लेकिन निजामाबाद में महकमा एक्साइज की जानिब से पकड़े गए गांजे के चॉकलेट के सबब अब चौकसी अख्तियार करना जरूरी हो गया है। राजस्थान में तैयार किए जाने वाले इन चॉकलेट की भारी मकदार में जब्ती ने सबको हैरान कर दिया है। महकमा एक्साइज की जानिब से 8,760 गांजे के चॉकलेट की जब्ती अमल में लाई गई, जो गांजे की थी और इन्हें आयुर्वेदिक चॉकलेट के नाम पर फरोख्त किया जा रहा था। इस चॉकलेट का नाम मधुमिनका है, जिसकी कीमत 5 रुपए हुआ करती थी, जिसके सबब इन चॉकलेट पर शुबा किया जाना भी मुमकिन नहीं था। लेकिन तहकीकात पर इस बात का इंकशाफ हुआ है कि गांजे के चॉकलेट भी बाजार में बरसरेआम दस्तयाब हैं। फिरका इस्माइलिया के रूहानी पेशवा हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान की जानिब से कायम करदा आगा खान फाउंडेशन की डायमंड जुबली तकारीब 11 जुलाई 2017 को हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इंतहाई अहतमाम के साथ मनाई जाएंगी। इन तकारीब में सैकड़ों रजाकार वॉलंटियर्स हिस्सा लेंगे। प्रिंस आगा खान 11 जुलाई 1957 को 20 साल की उम्र में अपने वालिद के जानशीन बने थे और अब तक गुज़िश्ता 60 साल से इस्माइलिया फिरके की मौसर रहनुमाई अंजाम दे रहे हैं। प्रिंस आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के सदरनशीन हैं। ये तंजीम दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है, जिसके जरिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अवामी फलाह व बहबूद के बेशुमार काम अंजाम दिए जा रहे हैं। अदाकारा स्वारा भास्कर ने गौ रक्षक ग्रुपों पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा करते हुए हुजूम के जरिए तशद्दुद के खिलाफ एक ऑनलाइन मुहिम change.org शुरू की है। अदाकारा ने कानून साजों से अपील की है कि वो ऐसे जराइम को रोकने के लिए मानव सुरक्षा कानून करें। अदाकारा स्वारा भास्कर ने अपनी पिटीशन में कहा कि मैं हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की एक अदाकारा हूं, लेकिन हिंदुस्तान की एक बाज़मीर शहरी की हैसियत से इन वाक़यात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं हजारों नौजवान हिंदुस्तानियों के साथ इस लानत के खिलाफ बतौर एहतजाज खड़ी हूं। उन्होंने कहा कि हम सब ने इस तशद्दुद के खिलाफ नॉट इन माई नेम एहतजाज किया। अगले दिन वज़ीर आज़म ने गौ रक्षा के नाम पर हलाकतों की मजम्मत की, लेकिन इसके बाद भी गौ रक्षकों का तशद्दुद जारी है।